हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसका कि जो कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल सेट ना। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग मॉडल सेट का 2 पार्ट्स देख लिए थे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 से लेकर के 30 तक का सॉल्यूशन था, और उसके बाद फिर देखे थे हम लोग 31 से लेकर के 38 तक 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आज के जो वीडियो में होने वाला है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है टारगेट 2025 क्लास 12 है, मॉडल सेट है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46 तक। इसमें भी आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 है आपका। तो जैसे हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे क्या क्या मॉडल सेट का 1 से 30 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे, जो कि 30 मार्क्स का आपका था। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे 2 मार्क्स वाला ना, जिसमें हम लोग 31 से लेकर के और 38 तक का देखे थे। तो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इसमें जैसे 8 क्वेश्चन में हम लोग को 6 ही बनाना होता है। उसके बाद फिर अभी 39 से लेकर के और यहाँ पे हम लोग को 46 तक क्वेश्चन है, तो इसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का रहेगा, लेकिन बनाना कितना हम लोग को है, 6 नंबर का। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा कितना, तो यहाँ 30 देख लीजिए, और उसके बाद 6 दूना 12 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर वाला, और इसमें 18, तो 12 और 18 हो गया 30, और 30 60, और 20 नंबर का रहेगा आपका 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर का, 4 5 20। तो ये हम लोग देखेंगे केवल क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। ये केवल हम लोग चर्चा बस ऐसी कर रहे थे। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर का, इसमें बोल रहा है, तो यहाँ पे सब लिखा भी हो, देखिए यहाँ पे सेक्शन सी से 6 क्वेश्चन बनाना हम लोग को। एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा हमारा, तो एक क्वेश्चन जो होने वाला हमारा है 6 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का, 6 क्वेश्चन बनाना है। और सर 5 क्वेश्चन बनाना होगा आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पहला 39 नंबर पे, प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है गिवन x अपॉन मोड x है, ये बोल रहा है x डज नॉट इक्वल 0, और बोल रहा है कि इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0। मतलब इसको चेक करके मतलब प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर fx बराबर x अपॉन मोड x रखता है, कब रखना है इसको, x डज नॉट इक्वल 0 होगा तब, x डज नॉट इक्वल रहेगा 0 तब। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि fx बराबर -1 होगा कब, x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट, 3 पॉइंट को निकालते हैं। कंटिन्यूटी का कंडीशन कहता है कि अगर LHL इक्वल टू RHL आ जाता है, और इक्वल टू जिस पॉइंट पे आप फंक्शन निकाल रहे हैं, मतलब fa का वैल्यू अगर तीनों आ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे तो तीनों वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। पहला तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू x अपॉन मोड x है। कब, जब यहाँ जो x है वो डज नॉट इक्वल हो जाए किसका, 0 का, x डज नॉट इक्वल हो जाए 0 का। अब बोल रहा है कि fx बराबर -1 कब, तो x बराबर 0। तो एट दैट पे तो वैल्यू हम लोग को मिल जा रहा है कितना, -1। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का रूल, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 -h हो जाएगा, क्योंकि इस पे निकालना है 0 पे। अब हम लोग यहाँ से फंक्शन में बैठाएंगे इस वैल्यू को, तो लिमिट हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में रखते हैं वहां से, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 0 -h, और नीचे भी अंडर मोड 0 -h हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से ऊपर हो जाएगा हमारे पास -h, और नीचे क्या हो जाएगा, मोड में माइनस रहेगा, मोड से जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव h आ जाएगा, तो h कट करके हमारा -1 मिल जाएगा। फिर अगर हम लोग RHL की बात करें, RHL यहाँ पे निकालते हैं, तो RHL बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और f क्या हो जाता है 0 + h होता है।
और फंक्शन हमारे पास क्या है, चूंकि यहाँ पे देखिए जीरो नहीं है तो यहाँ पे देखिए जीरो से कम हो जा रहा है, यहाँ जीरो से अधिक, तो इस कंडीशन में ही फंक्शन यूज करेंगे एक्स बाई मोड एक्स का। तो फिर क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ से, तो लिमिट हमारे पास था एच टेंड्स टू जीरो, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच, और नीचे अंडर मोड हो जाएगा जीरो प्लस एच। यहाँ पे ब्रैकेट है ना, और यहाँ पे हमारा नीचे मोड है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर भी एच और नीचे भी एच आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हमको मिल जाएगा 1। तो इस कंडीशन में LHL जो है वो डज नॉट इक्वल क्या हो गया RHL का, LHL डज नॉट इक्वल RHL है, तो देयरफॉर फंक्शन जो हमारा fx है इज नॉट कंटिन्यूअस लिख देंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ये प्रूफ करना था हम लोग, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, प्रूफ हो गया। मतलब कि आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीन काम, एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, अनदर डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए अब कंटिन्यूटी में आ गए हैं तो एक बात का और चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि अगर जैसे मान के चलिए आपके पास लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट, ये तीनों निकालते हैं, तीनों इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूअस में तीन कंडीशन आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट का भी कंडीशन होगा तो भी डिसकंटिन्यूअस, अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी डिसकंटिन्यूअस, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा लेकिन एट दैट पॉइंट का वैल्यू अनइक्वल हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूअस, जिसमें फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और इमूवेबल पढ़े थे, तीन तरह का हम लोग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एक एरिया ट्रायंगल का एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। फिर आगे बोल रहा है कि विथ वर्टिस है, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है 2 - 6 है, 5 4 है, के और 4 है। देन बोल रहा है कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ के। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स क्वेश्चन, किससे हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं। तो हमारे पास एरिया क्या गिवन है ट्रायंगल का, तो एरिया गिवन हमारे पास है 35। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ, अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े हम लोग 1/2 1 1 1, और यहाँ से x1 y1 और z1 हो गया, x2 y2 और z2 पढ़े हैं, x1 x3 y3 पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग, ये हो गया x1 y1 x2 y2 और यहाँ से 3 में x, तो इसको हटाते हैं, केवल x के फॉर्म में रखें, x1 x2 और x3 ना, y1 y2 और y3, ये हो गया ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा गिवन है कितना है 35। तो अब जैसे जो एरिया एक्चुअली में होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट आपका अगर नेगेटिव आया होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज जो करते हैं वो प्लस माइनस के साथ यूज करते हैं। तो प्लस माइनस 35 लिख देंगे इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 तो ऐसे रहेगा हमारा, यहाँ पे x1 है, x2 है और x3 है, मतलब कि 2 5 और क्या यूज हो जाएगा k, इसमें से आपका -6 हो जाएगा, 4 होगा, और वहां से भी क्या आ जाएगा हमारा 4। अब इस 2 को इधर कर लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस कितना हो जाएगा 70, और डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, 1 को रखेंगे, कौन कौन सोल्व होगा ये, तो 4 × 5 हो जाएगा 20 ना, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4 के, फिर पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस अब की लेंगे 2 को रखेंगे, तो 2 को रखने पे 4 के साथ 1 तो 4, और 1 4 में करेंगे तो भी 4, फिर +6 लेकिन माइनस में तो -6 हो जाएगा, के 1 को साथ करेंगे तो के हो जाएगा, और 1 को 5 के साथ करेंगे तो के -5। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया +7 70 इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद देखिए ये वाला वैल्यू 0 हो गया हमारा, तो यहाँ से हो गया 20 - 4 के, और यहाँ से हो जाएगा -6 के, और प्लस में हो जाएगा हमारा 30 ना, प्लस में क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ से जैसे आप सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस हमारा इधर 70 था,
70 रखने के बाद यहाँ ध्यान देंगे, 70 रखने के बाद यहाँ से 30 और ये 20 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 -4 के और 6 के, मतलब हो जाएगा हमारा कितना 10 के ना। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या होगा, तो हमारे पास जैसे 50 - 10 के इज इक्वल प्लस माइनस हमारे पास क्या है 70 है, तो एक बार प्लस लेकर के चलते हैं, एक बार माइनस लेकर चलते हैं। तो केस 1 यूज करते हैं प्लस के लिए, मतलब कि 50 - 10 के इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से मान लेते हैं 70 पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। इस 50 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बचेगा। तो हमारे पास 10 के यहाँ से -10 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से के का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो -2 ना, 10 गुना 20, तो एक बार हो गया के का वैल्यू -2। अब निगेटिव लेकर के चलते हैं, तो 50 - 10 के इक्वल टू -70 कर दें। इस 50 को उधर भेजते हैं तो 7 5 12 मतलब 120, -10 के इक्वल टू कितना हो जाएगा -120। अब इसको जब काटेंगे तो हमारे पास के का वैल्यू क्या आएगा प्लस में 12। तो हमारे पास यहाँ के का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एक -2 और एक आ रहा है 12, दो ठो वैल्यू आएगा। तो के का वैल्यू निकालना था हम लोग को, जिसमें -2 और 12 आ गया। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन था ना। मैट्रिक्स मेथड से यहाँ मतलब एक तरह से डिटर्मिनेंट का ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालने पड़े डिटर्मिनेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में क्या बोल रहा है ध्यान देंगे कि 41 में बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल, मतलब अंतराल फाइंड आउट करना है, इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x³ - 3x², फिर -36x है और प्लस में 7 है। अब इस इक्वेशन का यूज करके आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और कौन सा इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए रूल क्या होता है, तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, तो 2x³ है -3x² है प्लस माइनस में फिर 36 है ना, प्लस नहीं माइनस में 36x और प्लस 7 है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा f' इज इक्वल टू 3 दूना 6x² हो गया, x² का फिर यहाँ से -6x और फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा 36, x का 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं f' को 0 पुट कर देते हैं। क्या करना है, f' को 0 पुट करके और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास था 6x² -6x और -36 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन 6 को कॉमन लेते हैं, x², फिर यहाँ x और माइनस में 6 बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, गुना करने पे क्या होना चाहिए 6 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -x, तो x² -3x प्लस 2x करते हैं और माइनस कर देते हैं 6 बराबर 0। तो यहाँ से इसमें देखिए x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो x -3 बराबर में 0। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो एक हो जाएगा हमारा x -3 और एक हो जाएगा x + 2 = 0। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर दिए तो x का मान एक यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा +3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया -2 और 3। अब जो हमारे पास इंटरवल बना, इंटरवल क्या बन गया, तो यहाँ रख लिया हम लोग -2, यहाँ रख दिया 3 ना, -2 और 3 था, इधर हो जाता है -∞ और इधर हो जाता हमारे पास +∞। तो इंटरवल पहला हमारे पास क्या बन गया, -∞ से -2 तक जाना है। दूसरा इंटरवल क्या बना, -2 से 3। तीसरा इंटरवल क्या बन गया हमारे पास, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाना है। अब देखिए फर्स्ट में हम लोग को चेक करना है इंक्रीजिंग के लिए ना, फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग। और दूसरा क्या, कौन सा इंटरवल डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग के लिए। तो देखिए चेक कैसे करना है, एक्चुअली में एक एक करके हमारे पास फंक्शन क्या है गिवन, तो फंक्शन हमारे पास f(x) है, f(x) का वैल्यू कितना है, तो 2x³ - 3x² 2x³ - 3x² -36x और प्लस में क्या हमारा है 7। तो यहाँ से जैसे अगर हम लोग 4 रखते हैं, पहले 4 रख करके देखते हैं या 5,
ना, जो ही वैल्यू आपको रखना है। पहले तो हम लोग -2 से 3 के बीच रख के देखते हैं, तो -2 से 3 के बीच में पहले 0 रखते हैं, तो 0 पे हमारा 7 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 रखने पे कितना आ जाएगा 7, और 0 रखने पे 7 मिलेगा एट x बराबर कितना पे 0 पे। फिर मान के चलिए 1 रखते हैं तो 2, और यहाँ से 3, 3 2 5 और -36, मतलब 6 और 3 कितना हो रहा है यहाँ पे 9 ना, 36 और 3 39 हो गया, और 7 2 9 हो जाएगा। 39 में से 9 मतलब -23। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि 0 जो है वो लेस है किससे, x से, तो यहाँ कंडीशन पड़े थे कि अगर x1 लेस है x2 से, x1 लेस है x2 से, और अगर कंडीशन उल्टा आ जा रहा है कि fx1 जो यहाँ हो जा रहा है अभी बड़ा हो जा रहा है किससे, fx2 से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो ये जो इंटरवल है, जैसे 0 रखने पे 7 मिल रहा है, अब 1 रख रहे हैं तो माइनस आपको 30 मिल जा रहा है। तो वैल्यू, जब वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ाने पे क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, मतलब छोटा वैल्यू मिलते जा रहा है। तो फंक्शन क्या करेगा डिक्रीज, कौन सा इंटरवल में, तो -2 और 3 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब देखना यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा में आ जाए, तो यही चलिए यहाँ आते हैं -3 रखते हैं, तो -3 का क्यों करिए आप, -3 का क्यों करिए, 3 3 की 9 27 गुना 54, मतलब -54 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस 9 9 27, और -36 गुना 3 करिए तो 36 18 प्लस में हो जाएगा 18, और 3 3 की 9 और 1 10 108, और प्लस में यहाँ से 7 हो गया, तो 27 108 हो गया यहाँ पे हमारा ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, वैल्यू आप देखिए रख करके, वैल्यू रखने पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ रखने पे हमको मिल जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 7 4 11 का 1, 5 और 2 7 और 1 8, -81 और प्लस 8 7 15, मतलब 115 हो जाए, और ये हो गया 81, 7 हो सॉरी 5 में से 1 घटाइए, 5 में से 1 घटेगा तो 4, और यहाँ से 81 में से 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ से हम लोग को 34 मिलेगा। 34 कैसा पॉजिटिव मिल रहा है। अब उसी तरह से इस पे 4 रख करके वैल्यू देखेंगे, तो -4 रखेंगे ना, चूंकि -3 रख रहा है, -4 करेंगे 4 चौका 16 चौका 64 दूना 128, मतलब -128 हो जाएगा, प्लस में 16 या 48 हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा ये भी 128 -48, और यहाँ 4 चौके 6 चौके 24 के 4, और 4 तिया 12, 12 में आप 2 जोड़िए तो 12 2 14, मतलब 144 हो रहा है, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ से जब इसको आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हम लोग क्या मिला है 8 8 16 के 6 6 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 मतलब 176, और प्लस में यहाँ से 7 4 11, मतलब 151 मिल रहा है। तो वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, निगेटिव मिल जा रहा है, वैल्यू क्या मिल रहा है निगेटिव। तब यहाँ पे फंक्शन क्या देखिए, अब जैसे हम लोग -3 जो है, -3 जो है ये बड़ा है किससे, -4 से, तो -3 पे हम लोग को बड़ा मिल रहा है, क्योंकि कंडीशंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या होता है कि अगर x1 लेस है किससे, x2 से, तो उस कंडीशन में fx1 जो होना चाहिए वो लेस ही होना चाहिए किससे, fx2 से, तो फंक्शन क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग। लेकिन अगर x1 लेस है x2 से और कंडीशन आ जा रहा है कि fx1 ग्रेटर हो जा रहा है किससे, fx2 से, तो फंक्शन क्या करेगा डिक्रीज कर रहा है। मतलब नंबर बढ़ाने पे वैल्यू अगर बढ़े तो इंक्रीजिंग, और नंबर कम करने पे वैल्यू अगर कम हो तो क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा कि -3 बड़ा है -4 से, तो -3 का वैल्यू बढ़ा रहा है, -4 का वैल्यू छोटा नेगेटिव हो जा रहा है, तो वैल्यू फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि -∞ और -2 में फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से अब यहाँ से रख करके देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट से, तो थर्ड इंटरवल का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड इंटरवल से निकाल करके देखते हैं फंक्शन हमारे पास वही रहेगा। अब यहाँ से 4 और 5 रखेंगे, तो 4 रखने के बाद क्या मिले 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा ना, 64 दूना 128, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, -4 तिया 4 चौके 16 तिया 48 हो जाएगा, यहाँ 36 चौके कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 2 14, मतलब 144 और प्लस 7,
तो यहाँ ऐड हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 की 5 और 2 और 1 3 हो जाएगा और 135 हो जाएगा। 144 में 48 जोड़िए तो 8 4 12 और 4 4 8 और 1 9 192 हो गया। तो यहाँ से आप वैल्यू मतलब हम लोग को निगेटिव में मिल रहा है। अब 5 रख के देखिए 50 25 पर 150 करेंगे तो 150 गुना 2 करेंगे 250 हो जाएगा और 50 25 दिया 75 हो जाएगा माइनस में 36 पचे 6 पचे 30 के 0 और 5 दिया 15 और 3 18 मतलब 180 और प्लस में क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि ई वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा बड़ा मिल जाएगा, पॉजिटिव ही मिल जाएगा। तो वैल्यू देखिए छोटा रख रहे हैं छोटा मिल रहा है, बड़ा रखने पे बड़ा मिल जा रहा है। तो ये भी इंटरवल क्या हो जाएगा इंक्रीज कर रहा है। तो इंटरवल जो थर्ड हमारा है वो इंक्रीजिंग में चला जाएगा हमारा। तो इंटरवल चेक करने के लिए देखिए आपको इतना काम करना पड़ेगा ना। एक इंटरवल ये हो गया, दूसरा इंटरवल हमारा 3 से लेकर के इनफाइनाइट में, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा और फिर 3 से लेकर के इनफाइनाइट में फंक्शन इंक्रीज करेगा। -2 से 3 के बीच फंक्शन क्या करेगा डिक्रीज। तो हम लोग को इंटरवल केवल फाइंड आउट करना था, इंटरवल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान देंगे। तो बोल रहा है 42 नंबर में कि फाइंड करना हम लोग को dy बाई डी एक्स, जहां फंक्शन y बराबर गिवन है x का पावर sin x है और प्लस ये क्या है तो यहाँ sin x का पावर ही cos x है। क्या है cos x। तो हम लोग क्या करेंगे इसको मान लेंगे u और इसको मान लेते हैं v, u और v मान लेते हैं। तो इसका एक डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा du बाई डी एक्स और प्लस में dv बाई डी एक्स। यही मेथड से बनेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब u बराबर हम लोग क्या माने हैं x का पावर sin x मान लेते हैं। u के जगह पे क्या रखेंगे तो u बराबर हमारा हो गया x का पावर sin x ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइड लॉग टैग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा तो v बराबर हम लोग पास है यहाँ से sin x का पावर cos x। अब दोनों साइड लॉग टैग करेंगे तो टैग करेंगे हम लोग टैगिंग लॉग दोनों के लिए है ना ऑन बोथ साइड, ऑन यहां से लिखेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों में लॉग टैग कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा log u, क्या हो जाएगा log u। और log का प्रॉपर्टी क्या कहता है यहां से हो जाएगा हमारा log u। log लगाएंगे तो जो पावर होता है मल्टीपल में इधर आ जाता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं sin x। अब इंटू में क्या हो जाएगा log x। यहाँ भी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा log v और इधर cos x हो जाएगा और हमारा फिर इधर क्या हो जाएगा log sin x, log sin x रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है और इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो log u का हो जाएगा 1 बाई u और इंटू में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du बाई डी एक्स। यहाँ u इंटू v वाला फॉर्मूला मतलब sin x को छोड़ रहे हैं और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर बीच में प्लस। अब log x को छोड़ रहे हैं और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। तो log x का 1 बाई एक्स और sin का cos होता है तो cos कर देंगे। यहाँ से du बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं तो u आ जाएगा इधर मल्टीपल में, यहाँ से हो जाएगा sin x और अपॉन में x और प्लस में क्या हो जाएगा log x ना और इंटू में हो जाएगा हमारा cos x। दो वैल्यू यहाँ से निकल गया तो du बाई डी एक्स निकाल लिए। सेम काम करना है इसके लिए तो इसका हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला cos को छोड़ रहे हैं हम लोग ना, cos का छोड़ रहे हैं तो यहाँ cos x ऐसे रह गया हमारा। log का 1 बाई एक्स होता है तो x के जगह पे sin x है sin x रख लेंगे और फिर sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, फिर प्लस में अब की log sin x को छोड़ेंगे हम लोग और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, माइनस sin x ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से भी करेंगे तो हमारे पास डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भी इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos बटा साइड क्या हो जाता है cot, यहाँ से cot x और इंटू में cos x बच गया और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा माइनस ना, माइनस लगा देते इधर तो sin x और इंटू में log sin x हो गया।
दो वैल्यू निकालनी हम लोग u और v का। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। यहाँ पे कहाँ चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स और प्लस में क्या हमारा है dv बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या गिवन है वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं, तो u इंटू साइन एक्स। अब u का वैल्यू साथ में पुटअप ही करते थे हम लोग ना, तो हमारे पास यहाँ u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू x का पावर साइन x है, x का पावर साइन x लिख लेते हैं। और फिर du बाई डी एक्स का वैल्यू में u लिख लिए। अब साइन x बटा x और प्लस लॉग x कॉस x है, क्या यहाँ से साइन x बटा x और प्लस में लॉग x और फिर क्या है कॉस x मल्टीपल में है, क्या में है मल्टीपल में। ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, बीच में प्लस है प्लस, उसके बाद v का वैल्यू भी लिख लेंगे, साइन x का पावर क्या है cos x और फिर यहां से वैल्यू इसका लिखेंगे cot x इंटू cos x और माइनस साइन x और इंटू में log साइन x है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ना, इतना ही तक रहेगा। तो इस तरह से इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक्चुअली में इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे हम लोग लॉग मेथड का यूज कर लिया, लॉग दोनों साइड टैग कर लिए और लॉग टैग करने के बाद फिर आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन हम लोग करने के लिए यहाँ से क्या यूज कर लेंगे, x प्लस 2 है और अंडर रूट में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 है और इंटू में dx। अब देखिए इसमें अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 2, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ से i बराबर 1/2 लिख सकते हैं और इसको 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 4 और अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में क्या है 3 और इंटू dx। अब एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2x का 2 मतलब 4 को 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 1/2 करते हैं, 2x प्लस 2 और प्लस 2 कर दे रहे हैं और अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 इंटू dx। अब इसको यहाँ से यहाँ तक को अलग कर दीजिए, अब इस 2 को अलग कर लेते हैं हम लोग, तो 1/2 करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 को अलग कर दिए, फिर प्लस 1/2 इसके साथ में जाएगा और यहाँ से 2dx और अपॉन में इसको फिर लिख दें यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, यहाँ इस 2 से 2 काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी dx आएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे हमारा dx रहेगा, यहाँ पे भी dx रहेगा। तो इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 को हम लोग मान लेते हैं क्या t, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम लोग क्या मान लिए t। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पे इसका 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा और 3 का 0 और इंटू में क्या हो जाएगा dx आ जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा dt। इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वही रह जाएगा 2x में, तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ से करेंगे 1 का, मतलब 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस में 3 है, ये है प्लस 3। तो यहाँ से यहाँ हम लोग को क्या फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से यहाँ हम लोग को मिल गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे हमारा क्या है 3, तो मतलब मिल गया हम लोग को प्लस में 2। अब 2 को √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फंक्शन उसको फिर से लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज किया, तो आई बराबर हमारा क्या आ गया 1/2 ऐसे रह गया, ऊपर हो गया dt और नीचे हो जाएगा क्या हमारा t, dt अपॉन टी, चूंकि 2x प्लस 2 dx का वैल्यू dt हो गया और नीचे वाला को t माने तो अंडर रूट टी हो जाएगा ना, हम लोग क्या हो जाएगा अंडर रूट टी हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में क्या था हमारा, तो प्लस में तो 2 कट गया है और यहाँ से आ गया हमारा dx अपॉन अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस में √2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन तो 1/2 करते हैं, टी को ऊपर ले जाता है तो टी को ऊपर करेंगे तो -1/2 पावर हो जाएगा इंटू में dt और प्लस एक इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो यहां से हो जाएगा 1/2a log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ये जानते हैं हम। हाँ क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ x वही रहे, मतलब इसी वाला फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला केवल याद करना है, इस तरह का फॉर्मूला एक बार समझने के लिए लिख रहे थे, इसको हटाते हैं हम लोग फिर यहाँ से, चूंकि जगह नहीं है अभी यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहते तो फिर अच्छा आपके बार लिख देते हैं हम लोग dx अपॉन अंडर रूट क्या हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे 1/2, पावर क्या होता है माइनस होता है इंटीग्रेशन में, सॉरी ऐड होता है इंटीग्रेशन में, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा t का पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a, तो 2a के जगह पे कितना हो जाएगा √2 और log x के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब 2 ही रहने देते हैं इसको हम लोग, और प्लस में c कांस्टेंट टर्म ऐड कर लेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा √t का वैल्यू भी रख ही देते हैं, t का वैल्यू हमारा क्या है, तो t का जो वैल्यू होगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 था, 3 रख दिए और नीचे तो आपका डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं, तो इसको पूरा हम लोग लिख देते हैं ना, चलिए मिटाते हैं इसको। तो t खाली √t बचा, √t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 लिख लिए, प्लस यहाँ बच गया हमारा 2√2 और log इसको करेंगे तो यहाँ तो x प्लस 1 हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा अंडर रूट, फिर से इसके जगह पे इक्वेशन यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 और प्लस c कांस्टेंट टर्म रहेगा, ये हो गया इसका पूरा इंटीग्रेशन i बराबर। तो ये इसमें हम लोग दो मेथड अप्लाई किए, एक स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज कर लिया और यहाँ पे हम लोग यूज किया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो ये दो काम हम लोग किए, जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एक स्टैंडर्ड फार्मूला का अप्लाई किया हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है बोल रहा है कि इवेलुएट करना है, इवेलुएट क्या करना है, तो एक इंटीग्रेशन है 0 से 4 और √x अपॉन अंडर रूट 4 - x प्लस में √x है। तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी से बनेगा, किससे बनेगा प्रॉपर्टी से, ध्यान देंगे कैसे बनाना है। तो हमारे पास i बराबर क्या है 0 से लेकर के 4, ऊपर में हमारे पास √x है और अपॉन में 4 - x, फिर प्लस में क्या हमारा √x और इंटू में क्या है dx, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, तो एक इसका लिए प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं 0 से a ना fx इज इक्वल टू क्या होता है, तो 0 से a f माइनस ax के इक्वल हो जाता है और इंटू में dx रहेगा, तो dx फिलहाल छोड़ दिया है।
तो यहाँ से अगर इसको चाहे तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 से 4, और रूट एक्स के जगह पे 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या है, ए के जगह पे 4 है, तो 4 माइनस एक्स हो गया। यहाँ भी नीचे भी मतलब दोनों जगह जहां जहां एक्स होता है तो 4 माइनस एक्स करेंगे, तो 4 माइनस एक्स करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस और एक्स पॉजिटिव, मतलब यहाँ से केवल बच जाएगा एक्स रखने पे। आप रख करके पूरा देख सकते हैं, तो 4 ऐसे छोड़ दिए, माइनस 4 माइनस एक्स करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा एक्स, और प्लस यहाँ रूट के इसमें भी करेंगे हम लोग, हो जाएगा 4 माइनस एक्स, अब इंटू में dx। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 0 से 4, ऊपर में तो 4 माइनस एक्स ही हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, तो अपॉन में हो जाएगा यहाँ से केवल रूट एक्स बचेगा, और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे में हमारा 4 माइनस एक्स बचेगा, और इंटू में dx। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड आई आई है, दोनों मिलकर के हो गया 2i, लिमिट वैल्यू 0 से लेकर के 4, दोनों का देखें डिनोमिनेटर वाला पार्ट रूट एक्स प्लस में 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स सेम हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख लिया रूट एक्स और प्लस में अंडर रूट 4 माइनस एक्स। अब जिसका मान ले डिनोमिनेटर सेम एलसीएम सेम हो गया तो ऊपर वाला हिस्सा केवल ऐड हो जाएगा, तो ऊपर में हमारा फर्स्ट वाला में रूट एक्स है और सेकंड वाला में क्या है 4 माइनस रूट एक्स, मतलब 4 माइनस रूट एक्स है अंडर रूट में, ये कट करके वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, तो 2i बराबर हम लोग को वैल्यू मिल गया 0 से लेकर के 4 तक, और यहाँ खाली बच गया dx। अब 2i बराबर क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर के कितना है 4 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो 2i बराबर x का वैल्यू 4, पहले अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 2 फिर कट जाएगा, तो i बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी से बना, आपको प्रॉपर्टी का भी आइडिया होना चाहिए, अगर प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं तो इसको आप इंटीग्रेशन करने में थक जाइएगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा अगर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो। इसलिए प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, प्रॉपर्टी अगर याद है तो इस तरह का क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा फिर दिक्कत होगा, इस तरह का क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 45 नंबर में हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है जिसका वैल्यू है 3i प्लस जे और प्लस है 4k, एक वेक्टर हमारे पास बी है, बी गिवन है 3i माइनस जे और प्लस हमारे पास 5k। तो यहाँ से पहला जो काम है, पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट फिर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 और एक 26 हो जाएगा, मतलब रूट 26 आएगा। और बी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 प्लस 1 और 5 6 50 25 हो जाएगा प्लस में ना, क्या हो जाएगा 50 25, तो 25 और 9 5 34 ना, और एक 35, मतलब रूट अंडर 35 मिल गया हम लोग। तो पहला काम हम लोग क्या करना है, इसमें फर्स्ट काम था मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, जोड़ना है। तो मैग्नीट्यूड 3 3 9 9 और 1 10, 4 4 16 26, रूट 26 हो जाएगा, और प्लस में इसका कितना हो गया रूट 35। पहला काम हो गया हम लोग को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी को ऐड करना है, 3 3 9 50 25 37 और 3 3 9 50 25 9 5 34 और 35 हो गया, चलिए ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी निकालना है, सेकंड क्या बोल रहा है ए क्रॉस बी, तो पहले ऊपर में क्या रहता है आई जे और के, फिर ए का कॉफी ए वाला वेक्टर ए का मेंबर, तो आई का कॉफिशिएंट 3 है, जे का 1 है और के का कितना है 4 है, तो 4 लिख लेंगे हम लोग यहाँ से। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है बी का कॉफिशिएंट 3 है -1 और यहाँ से 5। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आई पॉजिटिव रहता है 5, डिटर्मिनेंट सोल्व करने जानते हैं, आई रखेंगे तो ये सामने वाला कॉलम और रो हट जाएगा, तो 5 एकम 5 और -1 से 4 में गुना करेंगे तो -4, वैसे माइनस यूज करते तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जे यूज करेंगे यहाँ पे,
5 तिया हो जाएगा 15 और माइनस 3 4 तिया 12, फिर प्लस के यूज करेंगे तो के में -1 गुना 3 -3 और 3 से 1 में गुना करेंगे तो भी -3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 4 9y और 12 में से 15 में से 12 घटा -3j और 3 3 6 -6k। तो यहाँ निकालने हम लोग a क्रॉस b। थर्ड में क्या निकालना है a डॉट b निकालना है, a डॉट b निकालना है। a का हमारे पास मेंबर 3i प्लस j और प्लस में हमारे पास 4k था। डॉट किससे कराना है b के साथ 3i माइनस j और प्लस में 5k है। तो क्या हो जाएगा डॉट करने पे थर्ड वाला बना रहा है ना हम लोग, थर्ड 3 से गुना करेंगे 9 आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है आई का वैल्यू 1 होता है। फिर 1 यहाँ पे है और यहाँ पे -1 तो हम लोग को क्या मिल गया -1, फिर प्लस 4 से 5 में 20 हो जाएगा, मतलब कि 20 और 9 29 और -1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ से निकल गया हमारा। पहला निकालना था अंडर मोड ए प्लस मोड बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को जोड़ना था। तो पहला काम हम लोग जोड़ने वाला कर दिए। दूसरा काम बोल रहा था ए क्रॉस बी निकालना, ए क्रॉस बी निकाल दिए। और थर्ड काम बोल रहा था कि ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी भी हमारा हो गया। इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है अगला जो काम हम लोग करना है 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे होंगे इसमें क्या बोल रहा है निकालना, इसको ध्यान से। इसे बोल रहा है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ एबीसी ना, एबीसी एक ट्रायंगल है और हैव द पोजीशन वेक्टर, सबका पोजीशन वेक्टर दिया है 1 2 3 1 0 0 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि फाइंड करिए एंगल ना, एंगल क्या फाइंड आउट करना है तो एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं हम लोग एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। इसमें यहाँ लिख दिए ए, यहाँ लिखे बी और यहाँ सी। ए का कंपोनेंट कितना है 1 2 3 है, तो यहाँ से ए का कंपोनेंट हम लोग लिख लिए 1 2 और 3। बी का कंपोनेंट -1 0 0 -1 0 और 0। सी का कंपोनेंट 0 1 2 0 1 और 2। अब क्या बोल रहा है तो ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको ए बी वेक्टर निकालना होना चाहिए और बी सी। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, उधर से निकाल रहे हैं तो इसमें से उसको घटाना होगा, तो बी माइनस ए होता है ना, तो -1 में से 1 को घटाएंगे तो -2i हो जाएगा, प्लस 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2j हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 0 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। फिर निकालना होगा हम लोग को बी सी। क्या निकालना होगा बी सी वेक्टर, तो उसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से 1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस मतलब आई हो जाएगा। फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 मतलब j हो जाएगा, यहाँ केवल j, यहाँ से j हो गया। फिर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2k हो जाएगा। तो हमारे पास दो वेक्टर आ गया, एक ए बी ना, ए बी आ गया। ए बी वेक्टर कितना मिल गया हम लोग को -2i -2j और -3k। तीनों वैल्यू क्या है -3k हो गया। फिर क्या हो गया हमारे पास माइनस, फिर बी सी आ गया। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन या डीसीएस भी लिखा जाता है शॉर्ट में। डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2 दूना 4 4 8 और 9 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। फिर m बराबर कितना हो जाएगा इसका, मतलब L1 M1 और N1 निकाल लेते हैं। फिर हो जाएगा -2 अपॉन √17 और N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 अपॉन √17, कितना हो जाएगा √17। फिर हम लोग निकालते हैं BC के लिए। तो BC बराबर हमारे पास I प्लस j और +2 क्या आया, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन
क्या हो जाएगा L2 इसको मान लेते हैं। L2 में 1/1 का स्क्वायर 1 और 1 का फिर स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 2 6 मतलब 1/√6। M2 की बात करें तो 1/√6 ही हो जाएगा। और N2 की अगर हम लोग बात करें तो 2 बाई क्या हो जाएगा √6 ना। यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालें, डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। अब चूंकि देखिए एंगल निकालने का cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 और प्लस N1 इंटू N2। ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2 का वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप कर दे रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, यहाँ से इसमें आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या था cos थीटा बराबर क्या आया है L1 L2 प्लस M1 M2 हाँ और प्लस में N1 इंटू N2 की बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग cos थीटा की बात करें L1 का मान यहाँ से देख लेंगे। L1 का वैल्यू -2/√17 और L2 का वैल्यू 1/√6 ना। तो यहाँ से हम लोग -2/√17 तो -2/√17 और 1/√6 फिर प्लस यहाँ भी तो सेम ही आया था -2/√17 और इसका भी 1/√6 ही आया था। देख लेते हैं हम लोग हाँ यहाँ पे -2/√17 और 1/√6 इसका -3/√17 और 2/√6 है। फिर प्लस में -√3/√17 और इंटू में 2/√6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाले तो -2 और यहाँ से कितना हो जाएगा -2 और 3 दूना कितना 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 मतलब -10/√17 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos इनवर्स -10/√17 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े ये सब क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। कितना 3 मार्क्स। और ऐसे बनाना 6 ही रहेगा आप लोग को, दिया हुआ रहेगा 8 क्वेश्चन आप लोग को और 8 में से आपको बनाना है 6। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है जो 5 मार्क्स का वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।